मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम जैन आज आप लोगों के साथ समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करना चाहता है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें 5 बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और ये 5 बातें हैं: विजन, मिशन, पैशन, प्रिपरेशन एंड एक्शन। अब विजन क्या है? विजन का अर्थ है लक्ष्य। जब तक हम हमारे जीवन में एक लक्ष्य नहीं बनाते हैं तब तक हम सफलता नहीं पा सकते हैं। दूसरा होता है मिशन। ये विजन जो होता है ये एक मिशन मोड पे काम करने से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू एडेड पर्पसफुल मिशन गोल होना चाहिए। तीसरा होता है पैशन। पैशन यानी कि प्रबल इच्छा, दृढ़ आत्म शक्ति या दृढ़ इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर जिसे हम कहते हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम सफलता को नहीं पा सकते। तो तीसरा है पैशन। और फिर उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। इस प्रिपरेशन के लिए हमें कैसे हम मैनेज करें काम को, उसके बारे में एक प्लान बनाना पड़ता है और उसी प्लान का नाम है टाइम मैनेजमेंट। हम किस टाइम में क्या काम करें, कैसे सटीक टाइम का उपयोग करें, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में आता है प्रिपरेशन के बाद में एक्शन, यानी कि हम उसके ऊपर कैसे काम करें, कैसे हम एक कर्मयोगी बनकर अपने काम को अंजाम दें ताकि हम सफलता को प्राप्त करें। अब प्रश्न उठता है कि हम टाइम मैनेजमेंट क्यों करें, इसका क्या कारण है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना पड़ता है कि हमारे पास समय बहुत सीमित है लेकिन काम असीमित है। इस असीमित काम को सीमित समय के भीतर सुचारू रूप से करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। समय अति मूल्यवान होता है, अमूल्य है ये समय। ये भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट। दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी हम 1 मिनट समय भी नहीं खरीद सकते एक्स्ट्रा। वही दिन के 24 घंटे ही होते हैं और हफ्ता में 7 दिन ही होते हैं। इससे हम 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं कर सकते। इस समय का कैसे सदुपयोग करें ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जब तक हम समय का सम्मान करेंगे समय हमारा सम्मान करेगा। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब समय भी हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए कहा गया है प्रेजेंट इज द बेस्ट प्रेजेंट प्रेजेंटेड बाय द ओमनी प्रेजेंट, यानी कि भगवान का दिया हुआ एक सबसे बड़ा तोहफा है और इस तोहफा का हम सम्मान करें। और एक बात है समय के बारे में, बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता, आप सब जानते हैं। ये इतना जल्दी गुजर जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब बचपन से जवान हो जाते हैं और जवान से फिर बूढ़े हो जाते हैं। और जब बूढ़े हो जाते हैं तब पीछे मुड़ के देखते हैं हठात से हमारा समय कब चला गया रहता है, मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाता है, पता भी नहीं चलता है। इसीलिए आइए समय का सदुपयोग करते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए हम हमारे कार्य को संपादित। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें, इसके लिए समझने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, जैसे कि इजीली आप सब समझ भी सकें और याद भी रह जाए। फॉर्मूला का नाम है टाइम्स, TIMES, यानी टी में इसको समय प्रबंधन करने के लिए टू डू लिस्ट एक बनाएं। आपको क्या क्या काम करना है उसका एक लिस्ट बनाएं। दिन का लिस्ट बनाएं, हफ्ता का लिस्ट बनाएं, महीने का लिस्ट बनाएं, साल का लिस्ट बनाएं। जिस दिन जो काम करना है उसी दिन वही काम सब कंप्लीट कर लें ताकि कोई काम पेंडिंग न रहे। ये उसके बाद आता है आई मतलब इम्पोर्टेंस। कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम कम इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा महत्व का काम है, कौन सा कम महत्व का काम है, उस हिसाब से आप टाइम एडजस्ट करें।
ज़्यादा महत्व वाले काम को थोड़ा सा अधिक समय दें, पहले करें। कम महत्व वाले काम को कम समय देते हुए बाद में करने से भी चलता है। ऐसे आप अपना उसको ऑर्गेनाइज करें। और तीसरा होता है मैनेजमेंट। एम में आता है मैनेजमेंट, यानी कि आप कैसे मैनेज करेंगे उस काम को। आप खुद करेंगे या दूसरों से करवाएंगे या आउटसोर्सिंग करेंगे। जैसे हाईली टेक्निकल चीज़, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का काम एक डॉक्टर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे को मेरे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे या मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि बाकी सब आनुषंगिक काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सब काम तो मेरे सबऑर्डिनेट स्टाफ्स भी कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग का काम हुआ, मार्केटिंग का काम हुआ, पोस्टल का काम हुआ, वगैरह वगैरह। इसीलिए उस हिसाब से मैनेजमेंट करना चाहिए। फोर्थ है ई यानी कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। काम करते समय आप अनएक्सपेक्टेड अनहोनी भी हो सकती है, उसके लिए भी अवेयरनेस रखना जरूरी होता है। जैसे कि हम मान लीजिए रेलवे स्टेशन जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो हमें आधा घंटा समय हमारे हाथ में एक्स्ट्रा रखना चाहिए। अगर रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती है तो भी हम ट्रेन मिस ना करें। इस हिसाब से एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। और लास्ट में आता है एस मतलब सुपरविजन, यानी हर काम को हम कितना हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, उसका एक प्रोग्रेस लिस्ट बनाएं, सुपरवाइज करते रहें, और कहीं पे कोई कमी दिखे तो उसको इमीडिएटली मेकअप करते हुए आगे बढ़ें। तो बंधुओं, ऐसे करके अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हम सफलता को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बाधक क्या हो सकता है? इसमें एक ही बाधक है, वो है आलस्य या प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का अर्थ होता है आज का काम कल पर छोड़ना। जैसे कोई कहते हैं ना निकम्मे लोग कि अब का आज का काम कल करें, कल का काम परसों, इतनी भी जल्दी क्या है यारों, जब जीना है बरसों। ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। सफलता को अगर प्राप्त करना है तो अपने दिमाग में ये रखिए कि कल का काम आज करें, आज का काम अब, वरना पछताना पड़ेगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। तो बंधुओं, आइए हम सब आलस्य न करते हुए जिस दिन का काम उसी दिन करें, नहीं तो वही रावण जैसा ही हाल होगा हमारा। वो सीढ़ियाँ कल लगाऊंगा बोलते बोलते आखिरी दिन आ जाता है और कभी सर को सीढ़ी नहीं लगा सकता। लास्ट में एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। टाइम मैनेजमेंट से हमें दो फायदे भी होते हैं। पहला फायदा, हमें समय की बचत होती है और इस बचे हुए समय से हम एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं और नया काम भी छेड़ सकते हैं। और दूसरे में हमारा तनाव कम होता है। तनाव कम मतलब स्ट्रेस कम होने से हमें मन को सुकून भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, हमारी काम में गुणवत्ता बढ़ती है और विश्वसनीयता भी बढ़ती है और उससे हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है। और तनाव जनित जो बीमारियां हैं, मनोकायिक बीमारी जिसे हम साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं, वो भी कम होता है। जैसे उदाहरण के लिए हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पेप्टिक अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मेंटल डिप्रेशन, इरिटेशन वगैरह वगैरह। तो आपने देखा अभी कि हम अपने समय प्रबंधन से या टाइम मैनेजमेंट से कैसे हम सफलता को भी प्राप्त करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आप सफलता की चरम सीमा तक पहुंचे। अपना ध्यान रखें। सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद।